साहूकार बना है? विषय को याद रखना है, विषय को भूलना नहीं है। जो सेठ साहूकार बना वो कौन था? वो डिग्री वाला नहीं था। ध्यान रखना, डिग्री वाले, कागज की डिग्री, शास्त्र का अध्ययन, बड़े बड़े उपदेश, जब तक राग द्वेष की कल्लोलें मन के अंदर खुद को व्यथित करती हैं, दूसरे को व्यथित नहीं करेंगी वो। मैं आपको ये भी बता दूं, दूसरा यदि पाप से डरेगा, वो उसे पता है कि ये अग्नि रखी है, अग्नि की लपटें उठ रही हैं, शायद कोई ऐसा होगा जो फिर भी अग्नि में लाल लाल रंग का पानी समझेगा उसको और उसमें उंगली डालेगा अपनी, तो उसकी उंगली ठंडक होगी क्या? जलेगी। इसी तरह से जिसने शास्त्रीय ज्ञान किया है, शास्त्रों के अक्षर अक्षर को पढ़ लिया है, रट लिया है, उन शब्दों की तोड़ जोड़ करके लोगों को रंजायमान करने का एक फार्मूला अपना लिया है, ऐसा साधक उसी वाणिज्य विद्या में उत्तीर्ण डिग्री के साथ काबिलियत प्राप्त करता है कि जिसने निरक्षरी होकर के व्यापार के गुणों को जान करके एक अच्छा व्यापार का उद्यम करके व्यापारी बना है, सेठ बना है, और जो निरक्षरी है, डिग्री वाला है, वो उसके यहाँ पर नौकरी करता है। आज यही हो रहा है ना, सब लोग पढ़ पढ़ करके बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ, कोई अमेरिका करके आ रहा है, कोई लंदन करके आ रहा है, कोई यूरोप करके आ रहा है, कोई दिल्ली पढ़ रहा है, कोई लखनऊ पढ़ रहा है। तमाम देशों में हम डिग्री प्राप्त करते हैं। जो निरक्षरी है उस सेठ के यहाँ पर उसने एक कंपनी बना ली, उसके यहाँ नौकरी करते हैं। ऐसा ही है ना। इसी तरह से जो विद्या को कंठ में धारण नहीं करता, जिसने विद्या को आचरण में नहीं उतारा, जिसने विद्या को, जिसने शास्त्रीय ज्ञान को पढ़ने के बाद आत्मा के स्वाद का रसास्वादन नहीं किया, तो आचार्य भगवंत कहते हैं तू वैसा ही साधक है जिसने स्नातकोत्तर में उत्तीर्णता प्राप्त करने के बावजूद भी वो निरक्षरी के यहाँ नौकर का नौकर रहा। जब तक आत्मा आत्मा को नहीं जानता तब तक आत्मा को दुख है। कर्म सिद्धांत को साथ में रखेंगे हम। और जिसने जो कहा उसी समय ऐसा उदय काल आ गया जहाँ बहुत अच्छे से बैठे हैं, परिवार अच्छे से बैठा है कि कल अपने यहाँ मेहमान आ रहे हैं, उनका रिसेप्शन कैसे करना है, उसकी एक मीटिंग चल रही है, एक भोजन का मीनू बन रहा है। मीनू बनते बनते किसी ने अपनी सलाह रखी, भाई इस मीनू में इसको भी जोड़ दिया जाए, लेकिन जो स्वाभिमान का तो केवल ढोंग है और अभिमान में पगा है, उसको वो राय, वो सलाह, उसकी एक उस मीनू में जहाँ तुम 100, 500, 50, 60, 40 आइटम बना रहे हो, अगर एक आइटम और बन जाता तो जाता क्या, शक्ति की अखंडता बनी रहती। इतना ही तो होता। भाई किसी ने कोई सलाह दी और सलाह में अगर 1% भी ये है कि इसको स्वीकार कर लिया जाए, तो विद्रोह कहाँ है, कहाँ अखंडता खंडता आएगी। इतनी ही बात है कि हम विद्या कंठ में ना रख करके पुस्तक में रखते हैं, धन अपने पास ना रख करके मित्र के पास रखते हैं, क्योंकि ऐसे भी संसारी लोग हैं जिनको अपने पिता पर विश्वास नहीं है, जिनको अपने भाई पर विश्वास नहीं है, जिनको अपने ऊपर विश्वास क्या होगा, जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता वो अपने पिता पर, भाइयों पर भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि जो जैसा होता है उसको सब वैसे ही दिखाई देते हैं। याद है ना, जब पड़ोस में चोरी होती है
तो चोर चोर की चोरी का माल रखे आता है ठिकाने से और आकर के चिल्लाना शुरू कर देता है, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अब कौन किसको पकड़े? शोर शराबा तो वही कर रहा है जिसने गंदगी फैलाई, जिसने गंदगी समेटी, वो शोर शराबा नहीं करता, वो तो शांति से उसका कर्तव्य पूरा करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं वो साधक जब तक सद्बोध से परांगमुख रह करके मूढ़ बना रहेगा, अपने शरीर स्थित ईश्वर रूप निज आत्मा को स्मरण नहीं करेगा, परिचय नहीं करेगा, दोस्ती नहीं करेगा, उसको जानने की कोशिश नहीं करेगा, तो फिर तू स्मरण किसका करेगा? सामायिक के समय जहाँ ये कहा गया है 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान देने वाला और एक केवल सामायिक करने वाला उतना पुण्य प्राप्त कर लेता है। लेकिन जिस सामायिक में उसने जो 1000 मुद्राएं दी हैं, केवल फोटो नहीं दिया, मुद्राएं दी हैं। इसी तरह सामायिक की बैठक नहीं है, सिटिंग नहीं है कि आंख बंद किए हाथ पर हाथ रखे और घंटों बैठे रहे। उस सामायिक के लिए फल नहीं है। उस सामायिक में जो आपने 45 मिनट की, जो आपने 1 घंटे 20 मिनट की या 3 घंटे की, उत्कृष्ट मध्यम जघन्य जैसी भी की, उस सामायिक के अंदर जब तक आपने अपने ईश्वर रूप निज आत्मा का स्मरण किंचित भी न कर पाया, उस एकाग्रता के साथ मन वचन की बाहरी गुप्तियों का गोपन करके अंतर की गुप्तियों में निरंतर कल्लोला होती रहीं, तो आचार्य भगवंत कहते हैं यदि ऐसा करोगे तो संसार का बहुधा परिभ्रमण तुम्हारे खाते में अपने आप पहुंच जाएगा। फिर उन्होंने कहा है, फिर तू साधक ध्यान रखना, केवल चोला पहन करके तू केवल मूर्खों के मूर्ख शिरोमणि कहलाओगे। हे भगवान, इतना पुरुषार्थ करने के बाद ये उपमाएं मिल जाएं तो क्या बुरा था वो घर जिसके अंदर खुद बनाते और खुद खाते, खुद कमाते और खुद शोधन पूर्वक उसका अभ्यास करते। इस धर्म भूमि के युद्ध क्षेत्र में आने के बाद भी यदि अस्त्रों को चलाना ना सीखा, अस्त्रों के चलाने के गुरु मंत्र ना सीख पाए, तो ये धर्म युद्ध का मैदान क्या कभी तुझे विजयश्री का वर्ण करा सकता है? हे विज्ञात्मन, ध्यान रख। शोधन अपनी रचना से शब्दों का करना होता है, लेकिन अपनी तृष्णा को रोक करके शोधन तुम्हें अपने अंतर परिणामों का करना होता है। सामने वाला हो सकता है उदय काल की स्थिति में संयत न रह पा रहा हो, लेकिन हे आत्मन, तुझे संयत रहना है। अगर तू भी संयत न रह पाया तो तेरे ये उपदेश मिथ्या उपदेश हो जाएंगे, तेरा ये प्रवचन मिथ्या प्रवचन हो जाएगा, आचरण मात्र मखौल बन जाएगा। सीख ले हे योगी, सीख ले। उस कृषि विद्या में पारंगत उत्तीर्ण आत्मा जब डिग्री लेकर के आता है तो बहुत खुश होता है, वाणिज्य विद्या की तरह। लेकिन वाणिज्य विद्या के बाद भी वो व्यापारी नहीं बन पाया, नौकर का नौकर रहा। इसी तरह कृषि विद्या में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करने के बाद भी जो मिट्टी उठाना, हल चलाना, मिट्टी के पलों को ढोना नहीं जान पाया,
क्योंकि स्टैंडर्ड हो गया ना, डिग्री ले आया, अब पढ़े लिखे हैं, हम पे कुछ होता ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है अपना कि ऐसा पढ़ा लिखा बच्चा अपने मुंह का कौर खुद चरवण कर रहा है। नहीं तो बस चले वो भी दूसरों को सौंप दे, भैया मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुंह के दांत खराब हो जाएंगे। जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी क्रीच खराब ना हो जाए। जो पढ़े लिखे माता माँ हैं वो बच्चों को नौकरों के हाथ में सौंप देती हैं, मालिश वो करेंगे, उनका मेकअप खराब होता है। और आज के बच्चों की जो पढ़ाई हैं, जो डिग्रियां हैं, उनमें वो डिग्री लेने में तो योग्यता रखी, लेकिन वरीयता की लिस्ट में यहाँ पर शून्य के शून्य रहे, जहाँ पर उन्होंने व्यवहार का अध्ययन किंचित भी न सीख पाया। आचार्य भगवंत कहते हैं जो मिट्टी खोदने में, मिट्टी ढोने आदि में असमर्थ है, परंतु जो कृषक है, जिसने किसी कृषि विद्या संबंधी विशेष अक्षरी अध्ययन नहीं किया, लेकिन उस कृषि कार्य में दक्ष होकर ऐसी कृषि की है, ऐसी खेती की है कि फसल उसका झुक झुक कर आलिंगन करना चाहती है। ठीक उसी प्रकार केवल शास्त्रज्ञ आत्म तत्व, आत्म भावना से, धर्म कर्म से, ज्ञान दानादि कर्तव्यों के पालन करने में असमर्थ हो सकता है और परांगमुख भी हो सकता है। इसके विपरीत यदि कोई शास्त्रज्ञ नहीं है, जिसने बहुत शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, लेकिन धर्म का आचरण जैसा शास्त्रों में लिखा है, जैसा गुरु ने कहा है, वैसा आचरण श्रद्धान करके करता है, तो वो कृत्य कार्य को संपादित करने वाला निरक्षरी ज्ञान से, निरक्षरी ज्ञान वाला है, अक्षर ज्ञान से शून्य है। वो भी गुरु के अनुसरण में चलता चलता गुरु अंदर बैठा रहता है और शिष्य केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाता है। उसने केवल ज्ञान की प्राप्त कर ली। गुरु पढ़ाते रहे कि बेटा शिव विभूति मुनि पढ़ ले, उसे श्रद्धान था, उसे अकड़ नहीं थी, उसे राग द्वेष नहीं था। गुरु के लिए क्या समझाना, गुरु तो तुम्हें पग पग पर समझाएगा, मार्गदर्शित करेगा, क्योंकि गुरु पगा है, लबालब भरा है, वो हल्का नहीं है, कम भरा हुआ नहीं है। इसलिए छलक नहीं रहा, भड़क नहीं रहा, बिखर नहीं रहा। हल्के पेंदी का बर्तन अग्नि का संयोग पाकर बहुत जल्दी गर्म हो जाया करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं आप तदनुकूल आचरण करें, क्योंकि केवल भोजन वही कार्यकारी है जो शक्ति की वृद्धि करे। खूब खाया है और पचा नहीं पाए, क्योंकि शक्ति का वर्धक भोजन कौन सा, जो पाचन हो जाए, जिसका पाचन ना हो, जो पाचन में परेशानी पैदा करे, वो भोजन कभी भी शक्ति वर्धक नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार आचार्य भगवंत कहते हैं हे योगी, तुम कष्टों को प्राप्त करने के बाद भी आत्म तत्व की जिज्ञासु रहो। किसी ने अगर कुछ कह दिया तो हिम्मत मत मारो, क्योंकि कहा है निंदक से मत घृणा करो, निंदक तो सहयोगी हैं। निंदक से मत घृणा करो, निंदक तो सहयोगी हैं, औषधियाँ बांटा करते हैं, भले स्वयं ही रोगी हैं। उनसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तू सच्चा आत्मज्ञ बनना चाहता है, अगर तू सच्चा जिज्ञासु बना है, तो गुरु के शब्दों में किंचित भी हेर फेर न कर। अगर तुझे कोई शब्द उनके बुरे लगते हैं तो एकांत में जा कर के हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक निवेदन कर दे कि हे गुरुराज, समझ नहीं पाया कि आपने आज जो ये विषय कहा था ये कैसे सही था,
निवेदन कर सकता है, क्योंकि मेरा मन जिज्ञासु मन है। जब तक संतुष्ट नहीं होगा तब तक मन मचलता रहेगा, अधीर रहेगा, लेकिन उसमें भड़कना नहीं है, भड़कना नहीं है। शरीर आदि मूर्त द्रव्य का एक मुहूर्त के लिए पड़ोसी बनाकर तू आत्म तत्व की रचना कर, आत्म तत्व का ज्ञान कर कि ये जो पड़ोसी शरीर है, इस शरीर के माध्यम से जो मेरी अंदर आत्मा टिकी है, क्यों ना इसका उपयोग कर लूं, क्योंकि ये शरीर मुझे अय्यासी के लिए नहीं मिला। मुझे ये मानव का शरीर किसी कमियों को देखने के लिए नहीं मिला। ध्यान रखना रे साहब को, आपका ये शरीर बेशकीमती है। इस शरीर का ख्याल अपने माता पिता की जवाबदारी में लगा दो, उनसे जवाब देने में मत लगाओ, उनसे अर्थ ग्रहण करने में मत लगाओ, वरन उनको अपने शक्ति की सेवा की सामर्थ्य प्रदान कर दो। उन माता पिता ने जिनको तुम्हें जनक और जननी की संज्ञा दी है और तुम्हें पुत्र और पुत्री की संज्ञा दी है, ऐसे माता पिता के दिल को ठेस मत पहुंचाओ, वरन उनको ऐसा उपहार दो, वो आज तुम्हारे बीच में हैं तो अटखेलियाँ करेंगे, और अगर तुम्हारे बीच में नहीं हैं, जहाँ पर भी हैं, वो तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। लेकिन यदि तुमने उनकी संपत्ति का मखौल बना लिया, तुमने उनकी जिंदगी भर सम्मान की कमाई को अपमान में निकाल दिया, जिसने अपने पुरुषार्थ से उस समाज में, उस धर्म में, उस जाति में यश पैदा किया था, तुमने अपनी छोटी बुद्धि से, तुमने अपनी खोटी बुद्धि से, तुमने अपने पाप की और लोभ की लोलुपता बुद्धि से यदि उन माता पिता के यश को मिट्टी में मिला दिया, तो ध्यान रखना रे पुत्रों, तुम सपुत्र नहीं, तुम कुपुत्रों की श्रेणी में आओगे, और इसका दंड तुमको अपने पुत्रों के माध्यम से भोगना होगा। ठीक उस तरह जैसे आज जैसा मैं अपने गुरु के लिए करूँगा, कल तेरे भी शिष्य पैदा होंगे, वो भी तेरे लिए वैसा ही करेंगे जैसा तुम अपने गुरु के लिए करते हो। जब तुमने अपने गुरु का मान सम्मान नहीं रखा, भला वो शिष्य तुम्हारा मान सम्मान कैसे रख सकेगा? गुरु का सम्मान उस पर सिर पर बैठ के नहीं होता, गुरु का सम्मान सिर पर बैठा करके भी नहीं होता, वरन गुरु का सम्मान गुरु के चरणों में बैठ करके हुआ करता है। उनकी आज्ञा को प्रधान मान करके होता है। उनकी बात को बुरा माने तो सम्मान नहीं है, उनकी बात का समादर करें तो गुरु का बहुमान है, सम्मान है। हमें गुरु का सम्मान करना चाहिए।